वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसा कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही संवेदनशील घटनाओं को शेयर करने जा रही हूँ। ये सभी पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, ख़ास करके उन टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो डिसिप्लिन के नाम पर बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। अगर आपको स्कूल में कुछ शासन बनाना है तो आप उसको अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। आप किसी तरीके की बदतमीजी बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं। ख़ास करके जब बच्चे के सिर पर एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, जिस टाइप से टाइम चेंज हो रहा है, जिस टाइप से बच्चे कल्चर में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको हम लोगों को उसी के साथ एडजस्ट करना होगा। ये बात है हमारे धनबाद कार्मल स्कूल के न्यूज़ की। आप जा कर के चेक कर सकते हैं कि यूट्यूब में ये जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। इसके कारण जो बच्चियां हैं जो कि आगे चल के बोर्ड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, उनका जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये बात है एक स्कूल की, जहाँ पे स्टूडेंट्स को पेन डे मनाने के नाम पर उनका जो शर्ट है वो ले लिया गया और बच्चियां जो है बिना शर्ट के, यानी कि सिर्फ ब्लेज़र में ही घर वापस गई। आप सोचिए कि कुछ जो टीचर्स होते हैं वो मतलब डिसिप्लिन के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। ये गलत बात है। अगर आपका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, अगर आप उस दौरान अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप स्कूल ड्यूटी आवर्स के टाइम पे आप लीव लेके घर पे रह सकते हैं। क्योंकि कुछ टीचर का ये साइकोलॉजिकल रीज़न भी होता है। चूँकि मैं साइकोलॉजी फील्ड से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि जब आदमी का मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, वो छोटे छोटे चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। क्योंकि कहीं भी ऐसा डिसिप्लिन नहीं लिखा हुआ हमारे संविधान में कि आप जो है वो कपड़े उतरवा के बच्चों को शासन करें, है ना। और ख़ास करके लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करने पे तो बिल्कुल भी कहीं भी हमारे संविधान में ऐसा नियम नहीं बनाकर रखा हुआ है। तो मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपका मेंटल स्टेटस अगर स्कूल ड्यूटी आवर्स के टाइम फील अच्छा ना हो, आप जाकर स्टाफ रूम में चुपचाप से बैठ जाएं। भले आप प्रिंसिपल की 2 फटकारें सुन लें, वो अच्छी बात है, लेकिन आपके कारण जो हंगामा होगा उससे आप बच जाएंगे। आज देखिए कि जिस स्कूल के अंदर ये घटना हुई है, ये कितनी बड़ी बात हो गई है उस स्कूल के लिए भी, पूरे मैनेजमेंट के लिए भी, और उस बच्चे के लिए जो फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। अभी इस मेंटल सेट के साथ उनका प्रिपरेशन कैसा चलेगा, इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए। क्योंकि अब जो बच्चियां अपना ड्रेस उतार के, यानी कि शर्ट उतार के घर पहुंची है, ये बातें तो ट्रॉमा के रूप में उनको परेशान करेंगी। तो ये गलत बात है। डिसिप्लिन के नाम पर मैं देखती हूँ बड़े बड़े स्कूलों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन किया जाता है और उन्हीं स्कूल के बच्चे बाहर में निकल कर गालियाँ देते हैं। अरे बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर कीजिए। हम और आप उस पर शासन करके नहीं कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से पतंग जब हम लोग उड़ाते हैं, हवा के रुख को देखते हुए हम लोग ढील देते हैं। ऐसा थोड़ी है ना कि हवा बहुत तेज़ बह रही है और हम लोग पतंग को बिल्कुल टाइट से बांधते चले जाएंगे। वैसे सिचुएशन में क्या होती है, हमारी पतंग कट जाती है। तो जिस टाइम का टाइम है, जिस तरीके से बच्चे हर एक इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं, अगर आपने पहले से प्री प्लानिंग नहीं की हुई है, तो फिर जो चीज़ हो रहा है आप उसमें आप गार्ड कर सकते हैं, बच्चों को गाइडलाइन दे सकती हैं, कुछ टीचर्स को उस एरिया पे प्रोवाइड कर सकती हैं कि हाँ बच्चे इस टाइप से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप उसमें हिस्सा क्यों नहीं बनते हैं। आप डिसिप्लिन के नाम पे शर्ट उतरवा रही हैं, ये कहाँ का आपका नियम है। ये एक बहुत ही गलत तरीका का मैसेज है सभी स्कूल के लिए। तो काइंडली ऐसा आप लोग ना करें, क्योंकि बच्चियाँ इससे बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस फेस करेंगी और उनका एग्ज़ाम भी ख़राब होने का चांसेस है। यहाँ तक कि इवन एग्ज़ाम क्या, अगर वो बच्चियाँ कुछ जो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती हैं, वो तो बहुत तरीके के कुछ गलत कदम भी उठा सकती हैं। तो उनका जिम्मेवार कौन होगा। ऐसे सिचुएशन पे आप ऐसा बिल्कुल इस तरीके का जो है डिसिप्लिन के नाम पे बच्चों के साथ हरकत ना करें।